नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ओलंपिक 2036 में सर्वाधिक पहलवान राजस्थान से भेजने का लक्ष्य, यह कहना है श्रीमान दत्ता जी का। खिलाड़ियों और सरकारी योजनाओं के बीच मजबूत सेतु बनेगा कुश्ती संघ। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने कहा कि संघ का लक्ष्य है कि 2036 ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से सर्वाधिक पहलवान राजस्थान से हो। वे बुधवार जोधपुर में आयोजित अंडर 15 राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मीडिया से संवाद कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दिशा में कार्यरत है और इसी के अनुरूप राजस्थान कुश्ती संघ भी प्रदेश में कुश्ती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सक्रिय प्रयास कर रहा है। दत्ता ने बताया कि राजस्थान में शीघ्र ही एक अत्याधुनिक कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें वीडियो विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से खिलाड़ियों की कमजोरियों का विश्लेषण कर उनके प्रदर्शन को बेहतर किया जाएगा। महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष फोकस। दत्ता ने कहा कि महिला पहलवानों और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। इन क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाकर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर और प्रतियोगिताओं में भागीदारी सुनिश्चित कर संघ कुश्ती को जन जन तक पहुंचाना चाहता है। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 प्रतियोगिता और अब जोधपुर में अंडर 15 मुकाबले इसी दिशा में सार्थक पहल साबित हो रहे हैं। कुश्ती संघ का उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों और सरकारी संस्थाओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में काम करना है। दत्ता ने कहा कि कई सरकारी योजनाएं खिलाड़ियों के लाभ के लिए उपलब्ध है, लेकिन जानकारी के अभाव में खिलाड़ी उनका उपयोग नहीं कर पाते। अब संघ यह सुनिश्चित करेगा कि हर खिलाड़ी तक समय पर जानकारी पहुंचे, जिससे वे पूरी ऊर्जा अपने खेल में लगा सके। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। क्या है साहब, आप कोई सा भी खेल लो, वो अगर कैरियर ओरिएंटेड रहेगा ना तो उसमें ज्यादा से ज्यादा झुकाव लोगों का रहेगा। वहां पे क्या है कि आपको एक तो अच्छे एमोल्यूमेंट्स मिलते हैं, नौकरी मिलती है, अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है, फिर उसका राशि ज्यादा मिलती है। तो ऐसी चीजें आप दोगे तो यूथ और बच्चियां अब तुरंत उस तरफ झुकेंगी। अपने राजस्थान में मिडिल स्कूल और प्राइमरी जो बच्चे का फाउंडेशन होता है, इसके बाद तो बच्चे वीडियो गेम में और क्रिकेट में चले जाते हैं, अपना दिमाग उसमें डाइवर्ट हो जाता है। वहाँ पर तो पीटीए की व्यवस्था नहीं है, कोच ही नहीं है, तो खेल का डेवलपमेंट कैसे होगा? बच्चों की रुचि खेल में जगेगी। देखिए, हर स्कूल में पीटीए हो ये भी संभव नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि 2-3 स्कूलों के में भी एक पीटीए तो रहता ही है ना, उनको मर्ज करके। क्यों? सेकेंडरी में तो होता है। तो सेकंड बच्चों की सीखने क्यों होती है? उसका शरीर भी जब वो बात उसका शरीर खिलाई के नहीं रहेगा, वो पहले उसका खराब हो जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो यदि वो वर्जिश और कुश्ती की तरफ आकर्षित होगा तभी तो आगे बढ़ेगा। टेक्निक टाइम में तो शिक्षक है ही नहीं हमें राजस्थान में। इस उम्र में बच्चों को खेल सीखना है, इस उम्र में कुश्ती की तरफ बढ़ना है या किसी भी ज्ञान की तरफ बढ़ना है, उस टाइम कोई प्रशिक्षक उनके लिए उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये तो सरकारी व्यवस्था का पार्ट है, पीटीआई मिडिल स्कूल में होना और सेकेंडरी स्कूल में होना। हम तो हमारी तरफ से अगर इस तरह के बच्चे खुद वॉलंटरली आएंगे कि हाँ हम खेलना चाहते हैं, तो हमारा संघ उसको कोच की उपलब्ध कराएगा और पूरी सुविधाएं देगा, गेम भी देगा, मैट भी देगा, इवन हम तो खुराक देने के लिए भी तैयार है। इसमें 3 मूलभूत सुविधाएं होती हैं आदमी को। एक तो मैट की जरूरत होती है, एक ओपन जिम की होती है और एक खुराक मिलती है। तीनों की सुविधाएं हमारा कुश्ती संघ देने के लिए तैयार है। लोग आगे तो आए, हमारा ये कहना है। देखिए साहब, सरकारी सिस्टम में कई चीजें होती है जो टेक्निकली भी होती है, रूल से फॉलो भी होती है, उसमें हम नहीं पढ़ना चाहते। हम तो हमारा संघ को बढ़ावा इस तरह देना चाहते हैं कि समाज में इस तरह का वातावरण बने और कुश्ती ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो। और इसकी पुरस्कार राशि भी हमने कई घोषणा कर रखी है और अभी एक हम आपको बताएंगे, रोड मैप हम बना रहे हैं कि कैसे कैसे इस कुश्ती में जो जीते हुए खिलाड़ी होंगे उनको कैरियर ओरिएंटेड, माने उन्हें सरकारी नौकरी भी मिल जाए, तो ऐसा रोड मैप बना रहे हैं। अब वो क्या है, आजकल तो क्या है, पारंपरिक चीज लुप्त सी हो गई है और ये अपना ट्रेडिशन और इतिहास का ऐतिहासिक खेल रहा है।
तो इसको लुप्त को वापस से जीवित करना, रिजनरेट करना एक मुश्किल काम तो है, पर हम कोशिश करेंगे उन अखाड़ों को भी वापस पुनर्जीवित करके आगे भीड़ करके अंदर करते थे, संघ के साथ कुश्ती हुआ करती थी, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म ही हो गया। आप देखिएगा साहब, सरकार ने तो बना घोटे कुश्ती का सामाजिक संगठनों ने भी बना घोट दिया। ये हुआ है बदलाव, समय के बदलाव में ऐसी चीजें होती हैं जब युवा पीढ़ी दूसरे खेलों में चली जाती है। आज आपको पता है टेक्निकली अपन देखते हैं अपने घरों में समाज के बच्चे सब मोबाइल और वीडियो गेम खेलते हैं। उनसे अगर आप कहोगे कुश्ती भी तो वीडियो गेम में खेल लेंगे वो। तो ये मेंटल स्टेटस इस तरह का हो गया ना। आप देखो ना साहब, हमारे को पता है, मैं इतनी जगह ट्रेवल करता हूँ, फॉरेन ट्रेवल से हम इतनी जगह कंट्रीज घूम ली है, मैंने वहां भी देखा है कि जो विदेशी महिला होती है ना, वही बच्चों को खाना खिलाती है तो मोबाइल देख के खिलाती है। इस बच्चे को बचपन से ही आप मोबाइल की संरचना में जोड़ देते हो तो वो कैसे छूट पाएगा। तो हम चाहते हैं इससे हटके आदमी फिजिकली आए, बाहर आए। अपने जमाने में लोग बाहर आते थे, खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, वो तो खत्म सा हो गया। तो इसका जरिया इस तरह का बनना चाहिए। मोबाइल को आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रतियोगिता कराएं, जैसे अभी जून का महीना है, अभी हर जिले में हमने कह रखा है स्कूल वाले प्रतियोगिता करा रहे, जिला स्तर पे एक कैंप लगा रहे, उनको सुविधाएं डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और हम उपलब्ध कराएंगे। उसमें से प्रतिभाएं उभर के आएंगी, उसमें से पता लगेगा कि कितने लोग इस तरफ आकर्षित हैं। मान लीजिए आज मैं कुश्ती की तरफ रुचि रखता हूं, पर मुझे मैट नहीं है, कोच नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं पता, तो मैं कहाँ तो खेल करूंगा और कहाँ प्रतियोगिता में हासिल करूंगा। तो इस तरह का वातावरण कुश्ती लेवल का हमें स्कूल स्तर पे बनाना है। उसके लिए हमने पीटीआई की मीटिंग लेके कराया, जिला शिक्षा अधिकारी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी साथ लेके ये कैंप लगेगा भी जून के माह में। फिर निरंतर जैसे जैसे बच्चों की अभ्यास होते हैं या परीक्षाओं के अलावा जो टाइम मिलता है, उसमें इसके प्रतिभाओं का संरक्षण किया जाएगा। आपने कहा कि वापस शुरू करा गए, जबकि सारे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वहाँ से हटा दी गई है, वहाँ तो कुछ भी है भी नहीं, हटा दी गई है। मुझे जो बताया गया, मैंने भी इसका डिसाइड फैक्चुअल पता नहीं है, नहीं मुझे ये पता लगा था कि वहाँ हमारा एक अखाड़ा चलता था गाँव से। हाँ पहले हाँ, तो उसको शुरू कराएंगे वहाँ पे वापस। नहीं, अभी तो सिर्फ क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं है वहाँ। क्रिकेट के अलावा सारी एक्टिविटी स्टेडियम में सबमिट कर दी गई है, वहाँ से हटा दी गई है। एक बार इसकी मुझे पता नहीं है ज्यादा। अगर फैक्चुअल स्थिति ये है, अगर क्रिकेट स्टेडियम में तो आरसी भाव से बात करके हम हमारा उनसे रेंट पे ले लेंगे खड़ा, वहाँ पे हमारी वहाँ पे सिस्टम सारा पड़ा है, आरसी से बात करके अखाड़ा तो वहीं चलेगा बरकोतला में। बेसिकली बरकतुल्ला का स्टेडियम है पीडीए के अंदर, आरसी के साथ आपस में कोई हुआ था, क्रिकेट को लेकर हुआ इनसाइड क्रिकेट चलता है, मार्च जितने भी गेम्स है उनको डेवलप करने की सरकार के अंदर सबको वहां से आउट करते हैं, उसके अंदर उसको शामिल करना। आपको लगता है कि एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है कि केवल अकेला अखाड़ा ही और भी कुछ गेम्स हैं, सब लोगों को आपका अपना मैदान हो, कुश्ती का आपकी अपनी जगह हो। नहीं, ये तो जरूरी है, हर खेल का अपना मैदान होना जरूरी है। ऑलरेडी जो व्यवस्था वहां पे है, इस पे सरकार को बात करके इस पे रास्ता निकालना चाहिए। क्रिकेट तो अंदर के स्टेडियम में चलेगा ना, बाहर से उसका क्या लेना देना है। और क्रिकेट का मैच जो होता है वो जब भी होता है साल में एक आध बार होता है, और वैसे अभ्यास के लिए अंदर का रहता है। जैसे हमारे कोटा में क्रिकेट स्टेडियम, उसमें हम सारे गेम्स को अलाउ करते हैं, हमारे सारे गेम्स वहाँ चलते हैं। हमारे वहाँ वॉलीबॉल चलती है, बास्केटबॉल चलती है, इवन फुटबॉल को भी अलाउ होता है, उसका भी अलग से एरिना बना हुआ है। तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है कि इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात है।